मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स लिव्स फॉर ओनली सर्टेन पीरियड। हम हैं, कोई जानवर है, कोई भी प्लांट्स वगैरह भी ले लीजिए आप, कोई भी है, वो एक सर्टेन पीरियड होता है, तब तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है वो। तो उसको आगे उसका लाइफ साइकिल चलाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, ठीक है। एंड सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है फॉर इट्स ओन काइंड, अपने जैसा की जैसा, बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस बेबीज, कैट्स प्रोड्यूस किटेंस, डॉग्स प्रोड्यूस पपीज एंड हेंस प्रोड्यूस चिकन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह से हो सकता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, एंड विच बाय रिपीटेड डिवीजन गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद उसमें रिपीटेड डिविजन्स होते हैं जाइगोट में और एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। इट अकर्स इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जिसमें कोई मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं होते हैं और विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स से होता है। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इंडिविजुअल जो है अपने पेरेंट के, कोई एक पेरेंट के ऊपर ही अपना नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। इट कैन अकर बाय बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। इट इज यूजुअली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जो लोअर बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जो होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल्स द पेरेंट्स बट इज ऑलवेज डिफरेंट इन मेनी वेज। तो दूसरा जो नया ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से पैदा होता है वो काफ़ी कुछ अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता हुआ होता है, लेकिन एकदम सेम नहीं होता है, ठीक है। द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द यंग वंस। Young ones of different animals are called by different names. Like young ones of humans are called babies, or of sheep are called lamb, tigers are called cubs, and frogs are called tadpoles. हर ऑर्गेनिज्म के नए ऑर्गेनिज्म को जो यंग वन पैदा हुआ है उसको अलग नाम से पुकारा जाता है। कैट का किटन होता है, डॉग का पपीज होता है, टाइगर का कब्स होता है। इस तरह से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। चेंजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये इसमें दिखा रखा है, टेबल बना रखी है इसमें कि सबसे पहले मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। इसमें रिपीटेड डिवीजन होते हैं, एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो के बाद क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन किस किस तरह से हो सकता है उसका हम टाइप्स बता रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल का बाहर होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जो अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए स्पर्म एंड एग्स टेक्स प्लेस आउटसाइड और एक्सटर्नल टू द बॉडी ऑफ फीमेल एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल। दोनों में ये अंतर है। Eggs and sperm both are released outside in water at the same time. Fertilization takes place in the water outside. और इसमें sperms are deposited in the body of female. इसमें sperm जो होते हैं फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। जनरली टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट ऑफ फीमेल। फीमेल में जो ओविडक्ट पाई जाती है, इसका फीमेल का ये अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओविडक्ट, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है।
चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी लो एंड सो ह्यूज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। अब वाटर में एग्स भी और स्पर्म्स भी जब प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और तो चांसेस कम रहते हैं आपस में मिलने के, इसलिए बहुत सारे एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ एग्स और स्पर्म्स जो है आपस में फर्टिलाइज होते हैं। इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई एंड सो वेरी फ्यू एग्स आर प्रोड्यूस। इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा रहता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, इसलिए कुछ ही एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, स्टारफिश, फॉक्स एंड टोड्स, और इसमें एग्जाम्पल है बर्ड्स, मॉइस्ट हायर इंसेक्ट्स एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में। और स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म की ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दे रखा है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इस तरह, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म इस तरह की होती है। हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होती है। इस तरह से ये इनमें फ्लैजिला कहा जाता है इसकी टेल को। और हेड जो होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें हाइड्रेटरी फॉर्मेशन होता है। मिडिल पीस ऑफ कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड कैरीज आउट रेस्पिरेशन एंड टेल कंटेन फ्लैजिला एंड गिव्स मोटिलिटी टू द स्पर्म, मतलब मोटिलिटी वाला मूवमेंट करने के काम आता है। ठीक है, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये भी आप अपने आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रखा है। इसमें होती है ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एग बता रखी है। देखिए एग की स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक एग जो होती है सेल होती है, स्पर्म एक सेल होता है। ठीक है, तो सेल में ये कवरिंग होती है सेल की, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हो आपको, बिल्कुल वो की वो चीज़ है ये। अब स्पर्म जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है और ओवम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है कि ये तो मेल होता है, ये फीमेल होता है। ये प्रोड्यूस इन टेस्टिस, ये प्रोड्यूस इन ओवरीज। ये जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। और इट हैज ए हेड, मिडिल पीस एंड टेल, और इसमें ओवल इन शेप, सर्कुलर एंड ओवल इन शेप होता है। तो ये तीनों में दोनों में डिफरेंस आ गए। डायग्राम भी अगर कोई पूछेगा तो ये एग का डायग्राम और ये पीछे आपके स्पर्म का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन ओवम विद ए स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स पाई जाती है। ह्यूमन बींग से पढ़ रहे हैं हम ये कि जब स्पर्म जो है फर्निश्ड कर दिए जाते हैं फीमेल में, तो फैलोपियन ट्यूब्स में एग और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल इन द ओविडक्ट, इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसी को कहते हैं ओविडक्ट के थ्रू ही ओवरीज में जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। फीमेल में ओविडक्ट्स होती हैं। ये देखिए इसमें फैलोपियन ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, ये वेजाइना, ये है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है ना। इसके थ्रू स्पर्म जाते हैं और ये ओवरी में, ओविडक्ट से जुड़ी हुई है ओवरी, इसमें ओवरी में जाते हैं और वहाँ पे इनका फ्यूजन होने के बाद वहाँ इनका क्या होता है, बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए द स्पर्म्स रिलीज्ड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल मूव अप द यूट्रस एंड देन द ओविडक्ट। इफ एन ओवम इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट वंस अ मंथ, ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज एन ओवम, क्योंकि ओवरी में ही पाया जाता है, एग ओवरी में ही पाया जाता है, इसलिए जैसे ही स्पर्म ओविडक्ट के थ्रू ओवरी तक पहुंचते हैं तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है जिससे कि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एन ओवम टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। द सेल फॉर्म्ड इज कॉल्ड जाइगोट। और ओवरी में जो सेल जो फर्टिलाइज होती है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजर होता है, उसको जाइगोट बोलते हैं। Zygote is a single cell with a single nucleus having hereditary material of both mother and father. After the formation of zygote, a protective layer gets formed outside the zygote. Zygote की जब formation होता है तो एक protective layer zygote के चारों तरफ बन जाती है। Zygote is the first cell of a new individual. Zygote एक सिंगल सेल है जो कि दो सेल के फर्टिलाइजेशन से बनी है, उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और मदर और फादर दोनों के इसके अंदर गैमेट्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जाइगोट जो होती है फर्स्ट सेल होती है न्यू इंडिविजुअल की, उसी के बाद धीरे धीरे एम्ब्रायो डेवलप होता है और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। एन इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ फीमेल
development. Since zygote is formed by the fusion of an egg with a sperm, the new individual or baby formed has characteristics of both mother and father. अब है ये इसमें न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। अब ये एम्ब्रायो जो होता है मदर के यूट्रस में डेवलप होता है। तो देखिए किस तरह से डेवलप होता है ये एम्ब्रायो, देखो इस पर दिखा रखी है ये फोटस इन यूट्रस। आपको पता है मदर की वॉम में कोई भी बेबी कितने महीने तक रहता है? 9 मंथ तक रहता है। तो 9 मंथ तक ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो एंड इम्प्लांटेशन। Immediately after fertilization in the oviduct, the zygote starts dividing repeatedly and gives rise to ball of cells. The cell begin to form groups that develop into different tissues of the body. This structure is called an embryo. The embryo travels down and gets embedded in the uterus of mother. ठीक है ना, यूट्रस मदर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इट टेक्स अबाउट 7-8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर एन एम्ब्रायो टू गेट इम्प्लांटेड इन द थिक वॉल ऑफ यूट्रस। फर्टिलाइजेशन के करीब 7 या 8 दिन बाद इसमें इम्प्लांटेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। आफ्टर इम्प्लांटेशन ए कनेक्शन कॉल्ड प्लेसेंटा गेट्स फॉर्म बिटवीन एन एम्ब्रायो एंड द मदर और एम्ब्रायो के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। उससे कनेक्शन होता है, जैसे कि माँ जो होती है जो भी कुछ खाती है पीती है उसको सारा न्यूट्रिशन किसके? प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रायो को मिलता है। Get formed between embryo mother from placenta. Developing embryo gets its nutrition from the mother through an umbilical cord. ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फोटस। फिर फोटस बनता है। When an embryo gets implanted in the uterus, it gradually starts taking the shape. Formation of hands, feet, head, eyes and ears occurs in about 2 months after fertilization. जब नया जायगोट डेवलप, जायगोट के बाद जो फोटस डेवलप होता है एम्ब्रायो के बाद, तो उसमें 2 महीने के बाद क्या क्या चीजें बनना शुरू होती हैं? उसकी शेप आती है, हैंड्स, फीट, हेड, आईज और ईयर्स बनते हैं इसके। दिस स्टेज व्हेन द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फोटस। जिसमें कि एम्ब्रायो तो क्या हुआ, जब सेल्स का जायगोट के बाद सेल्स डेवलप हुई, रिपीटेड डिवीजन हुआ, उसके बाद जब उसमें थोड़े थोड़े ऑर्गन्स डेवलप होने लग गए हैं ये सारे, तो उसको फोटस कहा जाता है। फोटस टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा एंड कंटिन्यूज टू ग्रो in the uterus of mother. It takes about 38 weeks or 9 months from the time of zygote formation till the complete development of human baby. After the baby has been fully formed, mother gives birth to the child. और जब ये बेबी जो है फुली फॉर्म्ड हो जाता है, पूरा 9 महीने में पूरा बन जाता है, तो फिर माँ उस बच्चे को जन्म देती है। अब देखिए आपको एक नई चीज़ के बारे में बता रही हूँ आज मैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF बोलते हैं आजकल, बहुत होता है। जो माँ अपना बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती है, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स को, जो अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं नेचुरल तरीके से, तो उनका आर्टिफिशियली किस तरह से बेबी बॉर्न किया जाता है उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Sometimes due to medical reasons or due to blockage of oviduct, the fertilization of an ovum and sperm does not occur, and so the woman is not able to bear a child. In such cases, in vitro fertilization or IVF technique helps. In vitro fertilization is a technique in which the eggs from a female are taken out and fertilized with the sperm outside the body in a glass disc or a glass tube. मतलब फीमेल के एग को भी बाहर निकाल लिया जाता है और मेल के स्पर्म को भी बाहर निकाल लिया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब में उसको रखा जाता है। द फर्टिलाइज्ड ओवम और जायगोट इज अलाउड टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। फर्टिलाइज विद द स्पर्म आउटसाइड द उस टेस्ट ट्यूब में उनको फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद फर्टिलाइज जायगोट जब बनता है अलाउड टू डेवलप इट एन एम्ब्रायो फॉर अबाउट 1 वीक। उस जायगोट से एम्ब्रायो जो बनता है उसको करीब करीब 1 वीक के लिए उस टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। तो आर्टिफिशियली उसको डेवलप किया जाता है, मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर। 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रायो फॉर्म्ड इज प्लेस्ड बैक इनटू द मदर्स बॉडी। और जब वो एम्ब्रायो बन जाता है तो उसको वापस मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इन द यूट्रस एंड इट्स फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस टिल बर्थ। और उसके बाद वही 9 मंथ तक पूरा वो बच्चा माँ के यूट्रस में डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो अकर्स लाइक ए नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड द बेबी इज बोर्न आफ्टर अबाउट 9 मंथ्स। और बाकायदा जैसे
नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उस तरह से बेबी 9 मंथ के बाद जन्म लेता है। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबीज इज एक्चुअली मिसलीडिंग एज द बेबीज आर नॉट डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब में बेबी को पूरा पैदा किया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन किया जाता है और सिर्फ एम्ब्रायो बना जाता है, और एम्ब्रायो को फिर 1 महीने के बाद, उसके कुछ 8 या 10 दिन बाद शायद, या 1 महीने के बाद उसमें मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और बाकायदा 9 महीने माँ के यूट्रस में ही डेवलप होता है। द बेबीज कंसीव्ड थ्रू IVF टेक्निक आर कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस IVF टेक्निक को ही टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। अब है ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स कौन होते हैं? ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, ये हम कल कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, ठीक है ना। तो आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आप कीजिए, अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय।